Hi everybody, this is Jagannath Panda from JPD Spoken English. Welcomes you all on the part of the speech series which is going to be end now because we have already completed the seventh, that was conjunction, and now this is the last part, interjection, we have to discuss. So once again आप सब लोग को मैं बता दूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे बारे में कि मैं उड़ीसा से रहने वाला हूं और आप सब लोग का इंग्लिश में थोड़ा जो गलतफहमी है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश हम सीख नहीं पाते हैं, ये जो मतलब जो र्यूमर चलता रहे ना, तो उसको हम क्लियर करने के लिए ये जो हम सीरीज चला रहे हैं और उसके साथ साथ गांव के बच्चों के अंदर एक हौसला पैदा करने के लिए हमारा ये कोशिश, ये जो पार्ट ऑफ द स्पीच ऑलरेडी हम तो कंप्लीट कर चुके हैं, इसके आगे भी हम टेंस के बारे में और उसके आगे बहुत सारा बेसिक इंग्लिश से लेकर इंटरमीडिएट और एडवांस इंग्लिश सब कुछ यहाँ पर अपलोड होगा। तो इसलिए हम जो इस तकलीफ कर रहे हैं, इस तकलीफ का हमको रिवार्ड वही चाहिए, आपका प्यार, आपका पसंद, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितना भारतवर्ष के जितने भी लोग देख रहे हैं, जो बुद्धिजीवी देख रहे हैं, जो इंग्लिश के ज्ञानी गुणी रहते हैं, वो सबको मैं प्रणाम करता हूं और जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं उनका माइंडसेट ऐसा रखी है कि जब भी हम कोशिश करते हैं कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए उसमें हमको सफलता मिलती है, लेकिन मेन चीज होता है कंसिस्टेंसी। हमको रोज कुछ करना चाहिए। ओके, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक आप लिसन करते हैं और फिर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और कुछ राइट करते हैं, लिखते हैं, तो इसके मतलब आप कुछ कर रहे हैं। So suppose you want to gain something, you have to give something, because if you are not giving anything, then you will not get anything. That is the reality of the life. So the part of the speech series, the last part, interjections. आइए मजे से शुरुआत करते हैं और उसको अच्छे से सीखते हैं। अपने पास अपना पेन पेपर तैयार करके बैठिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो इंग्लिश सीखने का हमारा बहुत जो मन है उस मन को हम दबा नहीं देंगे, उसको हम सीखेंगे, मजे से सीखेंगे। उसको लिखिए और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई आपका प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है तो आप मिरर के सामने आप खड़े होकर भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जो आपको आता है तो आप उसको सीखिए। और दूसरी बात होता है, जो आपका जो पसंद होता है उस पसंद के हिसाब से हम वीडियो लाएंगे। उसको, इस चैनल को आप प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और उसको लाइक और सब्सक्राइब जितना हो सके उसको शेयर भी कीजिए और स्प्रेड कीजिए और हम सब मजे से आगे बढ़ेंगे और आगे से सीखेंगे। क्योंकि कुछ देखेंगे उसके बाद में अगर उसको हम लाइक या सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये अच्छी बात नहीं, भगवान इसको पसंद नहीं करते। चलिए लेट्स स्टार्ट द इंटरजेक्शन। और इसको कहते हैं भाववाचक शब्द। जैसे कि हम जब जानते हैं भगवान तो भाव के पुजारी होते हैं, भगवान भी भाव से मिलते हैं, तो कुछ भाव हमारे अंदर से पैदा होता है। That feelings words are called our interjection. Okay? So definition क्या कहता है? The interjection is always a spoken word that express an emotion. Okay? So तो क्या होता है interjection? क्या होता है? ये spoken word that express an emotion, मतलब वो एक जब हम बात बोलते हैं वो इमोशन के साथ बोलते हैं, उसी को कहते हैं interjection. It shows the sudden feelings of mind and we use exclamation mark at the end of the sentence. मतलब ये जो हमारा क्या करता है, ये सडन फीलिंग को शो करता है हमारा माइंड का, और उसके साथ साथ हम जब सेंटेंस लिखते हैं सेंटेंस के लास्ट में हमको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। और इस वर्ड के जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं उसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क हम दे सकते हैं। चलिए, सो वी कैन डिवाइड दिस वर्ड्स इनटू 7 कैटेगरीज। तो ये जो शब्द होता है इस शब्द को हम 7 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। आपके समझने के लिए आसान होगा इसलिए हम इसको डिवाइड कर दिए। तो कैसे हमने डिवाइड किया, देखिए तो हमारा डिवाइड हो रहा है जॉय खुशी, 2 सरो सरप्राइज आश्चर्य, कंटेम्प्ट घृणा, ग्रीटिंग्स बधाई, कॉलिंग संबोधन, अटेंशन ध्यान। मतलब हम जब कभी भी बातें करते हैं तो हमारा कभी खुशी होता है, कभी गम या दुख होता है, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, कभी हम घृणा करते हैं किसी को, कभी हम बधाई देते हैं, कभी हम संबोधन करते हैं, कभी हम किसी पर ऊपर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए फर्स्ट वन इज योर जॉय। तो जॉय के लिए जो वर्ड है बस 2 वर्ड मैंने लिखा हूं, हुर्रा एंड आहा। हुर्रा
तो मतलब देखिए सेंटेंस कितना अच्छा सेंटेंस है, हुर्रा वी ओन द मैच, ओके, मतलब हम मैच जीत गए। और दूसरा सेंटेंस, हा हा आई गॉट रिवार्ड, मतलब मुझे पुरस्कार मिल गया। आई गॉट रिवार्ड फ्रॉम माय ऑडियंस दैट दे गेव मी 1K like and subscribe, thank you dear, okay। the second one, सरो, जब हम सरो प्रकट करते हैं तो ये वार होता है अल्लाह, like this, alas his father is dead, मतलब उसका पिताजी का देहांत हो गया। तो हम खुशी में उसको बोलेंगे नहीं, हाँ हाँ उसका फादर का देहांत हो गया, नहीं ऐसा नहीं बोलते, alas his father is dead, okay। alas she has again failed, मतलब वो फिर से फेल हो गया, फिर से फेल हो गई, ओके। he has gone from here, वो यहां से चली गई, ओके, सॉरी, he has gone from here, वो वहां से चला गया। अगर कोई लड़की होता तो हम उसको सी लिखेंगे तो चली गई, ओके। सरप्राइज, सरप्राइज सेंटेंस, oh what, okay, just like oh you are here, oh my god you are here, मतलब तुम यहां पर हो। and what you did this, suppose one task given to any other person, but I believe that personally that no he could not do this job, but fortunately he had done this job, so that's why I could give my surprise। what you did this, मतलब तुमने इसे कर दिया, wow great, okay, a surprise। और content, content मतलब fame, buzz, fire, okay, जैसे कि fire you did such thing, fire you did such thing, shame you lost the match, मतलब तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुमने मैच हार गया, कैसे तुमने हार गया, ओके। ग्रीटिंग्स, जब ग्रीटिंग्स हम देते हैं बोलते हैं ब्रावो वेल डन, शाबाशी देते हैं, ब्रावो वेल डन व्हाट यू हैव डन, ब्रावो यू हैव वोन द मैच, मतलब वाओ मार्वलस यू हैव वोन द मैच, तुमने मैच जीत गया। चलिए, वेल डन माय बॉयज, शाबाश, मेरी बच्चों को शाबाश दे रहा हूं, शाबाश, वेल डन माय बॉयज। इसका लिंक करते हैं संबोधन के, हेलो, हे, तो हेलो हु आर यू, मतलब कौन बोल रहे हैं आप, जैसे हम संबोधन बोल रहे हैं, हे व्हाट्स योर नेम, हे तुम्हारा नाम क्या है, हे व्हाट्स योर नेम। जब हम अटेंशन देते हैं, किसके ऊपर ध्यान देते हैं, लिसन, हस, ओके, सो लिसन आई कैंट हेल्प यू, सुनो मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता हूं, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, चिल्लाओ मत, हस, डोंट टॉक हियर, हुस, डोंट टॉक हियर, मतलब यहां बातें मत करो, ठीक है। ये सब वर्ड हमको क्या करता है, कुछ जॉय, सरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, ग्रीटिंग, कॉलिंग, अटेंशन का हमको आइडिया देता है। तो ये सब चीजें कंप्लीट हो रहा है अभी। सो my dear viewers, as per your kind information, I am just giving you information that today I gonna complete, okay, complete this part of the speech series, so don't fear। तो यहाँ से आगे हमारा जो सफर है बहुत अच्छे होने वाला है। The journey will be great, effective and efficiently will learn English, spoken English, so no problem। इसके बाद में जो बच्चों का जो डर रहता है, जो भय रहता है, जो मतलब टेंस की जो होता है ना, जब टेंस के बारे में वो समझते हैं, वो कितना बड़ा चीज है, कैसे हम उसको रटेंगे, कैसे इस करेंगे, डोंट नीड एनी पेपर एंड पेन, आई विल गिव यू सम सिंपल फॉर्मूला through which you can learn very precisely manner, so don't worry about that। in the next video, upcoming video, I will bring the 10th chapter and that will give you so much satisfactions and you automatically give your love and affections। I know your love and affection needs more and more to me to work hard, so thank you my dear viewers for watching this video and continuously you are watching this 8 part। so if you are not watching this total 8 parts, so once again you go and take in a rest, simple go there alone and take a earphone, then just watch all the video one by one, then you will understand everything part of the series and it will just give you so much clarification and through which
you can speak in English, and which is a very easy things to remember. So already we have discussed all the 8 part of the speech. So thank you for watching this. Thank you, dear friends. Thank you.